और ये हैं हमारे प्यारे ऊँट। जय श्री कृष्णा। अभी मैं हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में और ये है द्वारका का रेलवे स्टेशन। एक्चुअली मैं चला था कल रात को 11 बजे नहीं चला था, कल रात चला था मैं 12:10 पे जूनागढ़ से। एक्चुअली जो ट्रेन थी वो मुंबई सेंट्रल से होते हुए आती है सोमनाथ और सोमनाथ से ओखा। ओखा द्वारका में ही लास्ट स्टेशन पड़ता है और ये जो है स्टेशन द्वारका का ये पहले पड़ता है, फिर बाद में लास्ट में ओखा पड़ता है। और इसी द्वारका स्टेशन के पास में ही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर में द्वारकाधीश श्री कृष्ण की भूमि है। मेरा प्रयास ये है कि आज द्वारकाधीश टेंपल के पास जाऊं, मंदिर में जाऊं और श्री कृष्ण के दर्शन करूं वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाऊं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 गुजरात में हैं। एक श्री सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग और एक हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका है वो यहाँ से तकरीबन पड़ता है 20 किलोमीटर। अभी मैं द्वारका में मार्केट में हूँ और यहाँ से मैं मंदिर निकल रहा हूँ और पीछे बैल महाशय हैं। नाराज हो रहे हो क्या भाई? काफ़ी तगड़ी तगड़ी गाय हैं यहाँ पे। तो सुबह का वक्त है तो मार्केट भी खुल रहा। हमारे प्यारे कान्हा जी का मंदिर। जो अभी रैली निकल रही थी तो ये ध्वजा चढ़ाने जा रहे हैं, कोई मान्यता वगैरह है इनकी यहाँ पे। और सामने है 4 धाम में से एक हमारे के द्वारकाधीश जी का टेंपल। चढ़ती है ऐसी ध्वजा ऐसे रैली के दौरान। अच्छा, दिन में 5 है। उससे पहले 8 बजे 9 बजे जब खुलेगा मंदिर तब माता जाएगा। अच्छा, तो 8 बजे पहले होती है। दूसरी वाली कितने बजे होती है? दूसरी वाली अभी ये दूसरी वाली 10 साढ़े 10। तीसरी वाली 11:30 12 बजे 12 बजे तक। फिर 5:30 6 बजे, फिर 6:30 7 बजे के आसपास 2 शाम को। और ये आपको जो मानता है वो आपको चढ़ानी हो ना तो 2 से 3 साल का वेटिंग करना पड़ता है, 3 से 4 साल का। इसी तरह होता है और यही चलता है भगवान का। ये जो ध्वजा है ना दिन में 5 बार बदली। अच्छा, ये जो ध्वजा है दिन में 5 बार बदली जाती है। 8 बार बदली जाती है। के पहले जो है होते ना अभी के समय अभी 3 और शाम को 2 गोटी ब्राह्मण वही चढ़ा सकती, दूसरे नहीं वही जाएगी अभी चढ़ाने। यहाँ से ऊपर चढ़ेगी। 8 से 9 में बंद रहता है, 1 घंटे के लिए पर्दा आ जाता है, उसमें श्रृंगार होता है भगवान का। 9 बजे के बाद श्रृंगार खुलेगा तो आपको ये दर्शन मिलता है। 7:30 की आरती का टाइम है, संध्या आरती। और ये 2 मेन आरती हो गई, सुबह 6 वाली 7:30 बजे वाली। A few moments later. तो अभी द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। गर्मी बहुत तेज यहाँ पे। और यहाँ पे सामने है सुदामा सेतु, श्री कृष्ण के परम मित्र या बेस्ट फ्रेंड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे है भारत की विभिन्न प्रकार की कलाओं की एक छोटी सी प्रदर्शनी। और आप हैं भगवान आदि शंकराचार्य। भगवान की उपाधि हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में हर गुरु को दी जाती है। एक संस्कृत श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 तीर्थों की स्थापना की थी, जिसमें से एक द्वारकाधीश यहाँ पे, यानी शारदा पीठ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, शारदा पीठ। सुदामा सेतु के लिए 10 रुपये एडल्ट टिकट है और छोटे बच्चों के लिए 5 रुपये। सुदामा सेतु। और आपको ध्वज दिख रहा होगा तो यहाँ पे है द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी। मेरी आँख में पसीना आ रहा है, पता नहीं क्या है, आँख के बगल से ऊपर से।
तो नमक रहता है ना पसीने में, ज़्यादा सैलिनिटी रहती है तो आँख जलने लगती है और पसीना पसीना तो हो ही रहा हूँ। बेहद विहंगम दृश्य। चलो चलते हैं ऊपर। तो ये सस्पेंशन ब्रिज है और लकड़ी के इसमें लट्ठे लगे हुए हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत। और फिलहाल हम सेंटर में हैं। इंग्लिश का एक वर्ड है पेनिनसुला। पेनिनसुला वो जगह होती है ज्योग्राफी में जहाँ पे कोई भूमंडल तीन ओर से पानी से या समुंदर से घिरा होता है। तो वैसे ही गुजरात में है ओखा मंडल। तो ओखा मंडल एरिया में यहाँ पे है हमारे द्वारकाधीश का टेम्पल मंदिर। और भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में अपने मामा कंस का वध कर देते हैं तो फिर अपने जो साम्राज्य है वो बसाने के लिए आते हैं सौराष्ट्र। और फिर यहाँ पे द्वारका लगभग 12 गज ज़मीन यानी लगभग 96 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में अब द्वारका नगरी बसाते हैं। पौराणिक काल में जब अति हो गई थी यादव वंशियों से तो फिर द्वारका नगरी पानी में समा जाती है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में द्वारका नगरी है, यहाँ पे जो है अभी ज़्यादा 2500 वर्ष पहले की, क्योंकि इसके जो पुराने साक्ष्य मिलते हैं सबसे पुराने वो 2 प्रकार के मिलते हैं। एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो कि आपको मिलेगा बेट द्वारका में, जो कि लगभग यहाँ से 1500 वर्ष पुराने यानी लेट हड़प्पन काल के वहाँ पे कुछ अवशेष मिलते हैं। और उसके बाद फिर 2500 वर्ष पहले के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। आदि शंकराचार्य जो कि 686 से लेकर लगभग 700 यानी 7वीं सदी में यहाँ पे 4 धामों में से एक शारदा पीठ की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल हम बोल सकते हैं कि 12 जो हेरिटेज सिटी हैं भारत की उनमें से एक द्वारका भी है और 4 धामों में से भी एक है। तो इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर सनातन या हिंदू धर्म के फॉलोअर्स के लिए। अगर इसे स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो उनके लिए भी जो स्पिरिचुअली इसमें बिलीव करते हैं उनके लिए भी ये स्वर्ग से कम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 700-800 AD या फिर 8वीं-7वीं सदी में ही यहाँ पे हम देखते हैं कि आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हो जाता है। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की सेना आती है और बप्पा रावल की सेना उनको पराजित करती है, तुर्की तक भगा देती है। फिर तो मोहम्मद बगेड़ा इस मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। लगभग ये होता है 15वीं सदी के समय में, यानी आज से 500 वर्ष पहले। परंतु यहाँ के जो पुरोहित थे प्रयास ये करते थे कि जो अपने पूजनीय हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनकी जो प्रतियाँ हैं, उनको बचाने का वो पुरजोर कोशिश करते, भले ही इसमें प्राणी क्यों न चले जाएँ। जब द्वारका साम्राज्य की स्थापना हो रही थी तब बेट द्वारका में श्री कृष्ण का घर था। कहते हैं कि बेट द्वारका में पहले वो घर बनाए थे, वहीं पे रहते थे अपने परिवार के साथ, परिवार के साथ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो था द्वारका था। तो अगर आप द्वारका नगरी आते हैं तो बेट द्वारका ज़रूर जाएं, वहाँ पे श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और कहते हैं कि असली घर जो है द्वारका में वो बेट द्वारका है, एक टापू है, वहाँ पे जाने के लिए आपको नाव की ज़रूरत पड़ जाएगी। खैर वहाँ पुल बन रहा है तो पैदल भी जा सकता है और हो सकेगा तो मैं दिखाऊँगा क्योंकि अभी टूर होने वाला है। देव मारो द्वारका वालो कानो मारो कमरो आड़िया ठाकर रे कमरिया कर रे। देव मारो द्वारका वालो आड़िया ठाकर रे द्वारका वाड़ा रे द्वारका वाड़ा अड़ जा मैं रंगीला राजा अड़ जा मैं रंगीला राजा मारी चॉकलेटी आजा लोग सब कोई जो भी आप नृत्य देख रहे थे वो गुजरात के यदुवंशियों का फोक डांस था। श्री कृष्ण जी यदुवंशी थे और यहाँ के लोग ये जो नृत्य करते हैं वो उन्हीं के सम्मान में यदुवंशियों के जो कला है, संस्कृति है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये हैं हमारे प्यारे ऊँट। बहुत साफ़ पानी सा लग रहा है यहाँ पे। जो मैंने कन्याकुमारी में समंदर देखा था एकदम साफ साफ, सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ पे भी है। जब भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हो ये रहा है कि बार बार छाँव आ जा रही है और जैसे रिकॉर्डिंग छोड़ देता हूँ तो धूप आ जाती है। सुबह से प्यासा था, पानी की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट ड्रिंक, प्यारा समंदर।
अरेबियन सी। तट पे लहरें थोड़ा तेज़ हैं, यहाँ पे आके थोड़ा धीमी हो जाती है। वैसे रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश जो टेम्पल है मुश्किल से 2 किलोमीटर है। आप किसी से भी पूछ के, अगल बगल जो खासकर चाय के टपरी वाले हैं वो बहुत बढ़िया बताते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हैं। तो वहाँ से पकड़ के टपरी वालों को पूछ के आप सीधे यहाँ पे आ जाइए अगर आना चाहें तो। मैंने भी वैसा ही किया है, पैदल पैदल आ गया, थोड़ा बहुत ऑटो वगैरह के पैसे बच गए। हाँ, अगर आपको चलने में परेशानी है तो आप ऑटो कर लें, अन्यथा बहुत नज़दीक है रेलवे स्टेशन से। और फिर अगर आपको द्वारकाधीश से कहीं और भी घूमने जाना है, शाम को शिवपुरी बीच में सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं। तो अगर आपको सनसेट देखने का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है, इवनिंग में जाएं, ज़्यादा बेहतर है। भीड़ ज़्यादा हो जाती है, मगर आप थोड़ा सा कोने में जाएंगे, थोड़ा दूर होते होते निकल जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सुकून, अकेलापन, एकांत आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 मुख्य जगह हैं। एक है द्वारकाधीश, हमारे प्यारे कान्हा, और दूसरे हैं यहाँ पे आपके नागेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो नागेश्वर ज़रूर जाइएगा अगर आप यहाँ पे आते हैं। मुश्किल से यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर। तो अगर आपको ऑटो करना है तो उसके लिए थोड़ा पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर है। तो ऑटो वाले मिनिमम चार्जेस आपको 700 से 800 रुपये कर सकते हैं, या मैक्सिमम तो फिर आप जानते हैं कितना हो सकता है वो लोग करना चाहें तो, है ना। तो इससे बेटर है कि आप सुबह अगर जल्दी आ रहे हैं तो 8 बजे वाली बस पकड़ लीजिए यहाँ पे, नगर निगम वाली। तो वो आपको दोपहर के 12-1 बजे तक घुमाएगी। तो वहाँ पे इंक्लूड रहेगा नागेश्वर वगैरह। हाँ, जो बीच मैंने आपको बताया है शिवपुरी बीच, वहाँ पे वो नहीं ले जाते हैं। या फिर आप 2 बजे आइए, 2 बजे बस रहती है, 1 बजे आके पहले आप टिकट ज़रूर करा लें, क्योंकि भीड़ कभी भी बढ़ जाती है। अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर आपको बस नहीं मिल पाती है तो आपको दूसरी बस यहाँ पे नगर निगम प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए टिकट जो है 2 बजे के पहले करवा लें। अगर आपको यहाँ बस फुल हो जाती है तो दूसरी बस मिल जाएगी, ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।